नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे में किसानों के ऊपर यह सर्वे किया गया है। लेकिन इस सर्वे को आपको दिखाएं उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आज तक आपकी जितनी भी उम्र हुई है, बचपन से लेकर के अभी तक क्या आपने किसी सर्वे में भाग लिया है? कोई भी गोदी मीडिया का चैनल का रिपोर्टर या एंकर आपके पास में किसी सर्वे को लेकर के आया है कि आप इस सर्वे पर क्या कहना चाहते हैं? आप हाँ में हैं या ना में हैं? किसी भी सर्वे में आपने क्या हिस्सा लिया है? मैंने आज तक किसी सर्वे में हिस्सा नहीं लिया है। आप लोग बताइए कि आपने क्या हिस्सा लिया है या नहीं लिया है। सबसे पहला सवाल मेरा यह है और अब खबर की शुरुआत करते हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, बड़ा आंदोलन चल रहा है। सरकार थर्राई हुई है, घबराई हुई है और सरकार बौखलाहट के अंदर एक से बढ़कर के एक गलती कर रही है। लेकिन सरकार अब गोदी मीडिया के चरणों में चली गई है। गोदी मीडिया ही एक आखिरी सहारा बचा है सरकार के पास में, क्योंकि सरकार के ऊपर जितनी कीचड़ उछाली जा रही है उसके बाद में सरकार कुछ ऐसे तमगे चाहती है जो अपने पास लगा सके, अपनी छाती पे लगा सके और दिखा सके कि उसने जो है ये तमगे हासिल किए। और गोदी मीडिया ने एक सर्वे किया। सर्वे में पूछा, न्यूज 18 का ये सर्वे है और सर्वे में पूछा गया जो सवाल है वो भी आपको बताएंगे और किस तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट का काम किया जाता है। ये मैंने अपनी बार कई खबरों में आपको कहा है कि आप खबरों को देखते समय पर हेडलाइन को जरूर देखिए कि हेडलाइन में क्या दिखाया जा रहा है और क्या दिखाने चाहिए। ये जरूर आपको मैंने कहा है कई बार। सबसे पहले आप देखिए कि इन्होंने कहा है कृषि सुधार कानून पर सर्वे। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है सर्वे। 22 राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो सर्वे हुआ है। ये लोग इस पर क्लेम कर रहे हैं, अपनी जो है वो गारंटी इस बात की दे रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि 22 राज्यों में से कोई भी एक दर्शक कहे कि मेरे पास में ये लोग आए हैं, न्यूज 18 के सर्वे करने वाले ये लोग, एंकर, रिपोर्टर, कोई भी आपके पास पहुंचे हैं क्या? आप इस बात को बताइए। इन्होंने पहला ये बताया है कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वे हुआ है। दूसरा इन्होंने कहा कि क्या कृषि सुधारों का विरोध राजनीति से प्रेरित है? ये इनका दूसरा सवाल जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर इन्होंने जो है अपने सर्वे का जो नतीजा दिखाया है यह वाकई चौंकाने वाला है। कृषि सुधार कानून पर गैर बीजेपी राज्यों का सच। गैर बीजेपी राज्यों का सच है, यानी बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां का नहीं, गैर बीजेपी राज्यों का सच है। अब इसमें देखिए जो सवाल जो पूछा गया, इस सवाल पर अपना ध्यान डालिए। क्या आप किसानों को लाभ पहुंचाने वाले कानूनों का समर्थन करते हैं? इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। क्या आप किसानों को लाभ पहुंचाने वाले कानूनों का समर्थन करते हैं? यह सवाल ही अपने आप में ऐसा पूछा गया है कि इसमें ना कहने की तो गुंजाइश बचती ही नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मैं किसानों को लाभ पहुंचाने वाले कानून नहीं चाहता हूं? हर कोई चाहेगा कि देश में ऐसे कानून बने जो किसानों को लाभ पहुंचाने वाले हों, देश में ऐसे कानून बने जो नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाले हों। ऐसा कौन सा कानून होगा जिसके विरोध में जो है कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा अगर वो लाभ पहुंचाने वाला है? तो असलियत में तो ये सवाल ये है, लेकिन किस तरह से सवाल को घुमाया गया। और अब इसमें भी देखिए, इसमें भी इन्होंने कहा है कि जो पंजाब है, पंजाब में 56% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम मानते हैं कि इसका समर्थन होना चाहिए, ये कानून जो है वो ठीक है। हालांकि इनको सवाल ये रखना चाहिए था कि जो मौजूदा कानून अभी पास हुए हैं क्या आप मानते हैं वो सही है या नहीं है? ये सवाल होना चाहिए था कायदे से, लेकिन कायदे से सवाल को पलट दिया गया और सवाल कुछ ऐसा बनाया गया है जो सरकार चाहती है। और इसमें 56% पंजाब के लोग कह रहे हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि ये कानूनों का समर्थन हो। वहीं पर 33% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं के समर्थन में हैं। और तय नहीं में कह रहे हैं 11 लोग। कोई 1% ऐसा लोग नहीं होना चाहिए देश के अंदर में जो किसानों के फायदे में कोई कानून बनाया गया है उसका समर्थन ना करता हो। सबको 100% लोग चाहते हैं, इस बात को जो है वो समर्थन करने वाले होने चाहिए कि हाँ हम समर्थन करते हैं किसानों को जो के हित में जो कानून बनाए गए हैं उनका हम समर्थन करते हैं। होना तो यही चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने सवाल को घुमा दिया है। ओडिशा में 54% हाँ में है, 43% नहीं में है और 3% तय नहीं। तेलंगाना में 55% है, 19% नहीं में है और 26% जो है वो कह रहे हैं कि तय नहीं है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है क्या किसान विपक्षी पार्टियों के राजनीति से वाकिफ हैं? ये सवाल पूछा है कि क्या किसान जो है वो विपक्षी पार्टी जो राजनीति कर रही है उस राजनीति से वाकिफ है? अब राजनीति से कौन वाकिफ होगा? राजनीति से वही वाकिफ होगा जो राजनीति कर रहा होगा। आम व्यक्ति राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है उसको। आम व्यक्ति जो है इस प्रकार के पचेड़े में नहीं फंसता है। लेकिन फिर भी इन्होंने ये सवाल पूछा है और इन्होंने लिखा है अगला सवाल में, क्या आप भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं? हर कोई चाहेगा कि भारत में कृषि में सुधार हो,
इसमें 1% लोगों में भी ना की या कोई दो राय होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने सवाल पूछ लिया। और इसमें पंजाब में 78% लोग कह रहे हैं कि हाँ समर्थन होना चाहिए और 22% कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। ओडिशा में 86% और नहीं में 14%, तेलंगाना में 78% और नहीं में 22%। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान लें कि ये गोदी मीडिया ये कहना चाह रही है कि जो मौजूदा कानून पास हुए हैं उनके समर्थन में कितने लोग हैं, और अगर इसी को जो है इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कह रहे हैं कि पंजाब में 78% लोग इस कानून के पक्ष में हैं। आप बताइए कि पूरा का पूरा पंजाब जो है वो दिल्ली में आकर के ठहरा हुआ है। पंजाब में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसमें से 10, 20, 50 लोग दिल्ली आकर के धरने में नहीं बैठे हो। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि 78% पंजाब चाहता है कि ये कानून लागू होकर के रहे। अब बताइए हर व्यक्ति, हर गांव में से जो है वो लोग यहां पर दिल्ली में आए हैं। मैं कम से कम संख्या बता रहा हूं आपको, 10, 20, 50 जो है वो हर गांव में से होंगे। हर गांव में से लोग जो है वो यहां पर हैं, लेकिन उसके बावजूद 78% वो कौन सा पंजाब है, कौन सा पंजाब, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। उड़ीसा में 86% लोग जो है वो कह रहे हैं। तेलंगाना में 78% इन्होंने कहा है। और एक और इन्होंने सवाल पूछा है, और इसमें यही सेम सवाल है कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं। इसमें महाराष्ट्र में 86% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हम इनका समर्थन करते हैं। जबकि सच्चाई क्या है मालूम है? सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र के किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। वो दिल्ली आ रहे हैं और उनको मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रोक दिया। ये सच्चाई है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं 86% महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि हम इनका समर्थन करते हैं। राजस्थान में 76%। राजस्थान की हालत हमने आपको दिखाई थी, बॉर्डर पर जाकर के हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। राजस्थान में हरियाणा की बॉर्डर तक किसान आ गए हैं, उनको हरियाणा की आगे की सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं आने दे रही है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि 76% जो है वो किसानों के इस कानून के समर्थन में है। आप बताइए कि किस तरह से खेल हो रहा है, किस तरह से नए नए नकली जो है वो चेहरे ला करके बैठाए जा रहे हैं, किस तरह से नए नए फर्जी जो है वो सर्वे जो है वो दिखाए जा रहे हैं, ताकि सरकार किसी न किसी तरह से जो कीचड़ उछाली जा रही है उसके बदले में कुछ तमगे अपने ऊपर लगा सके कि देखिए फला 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 10 संगठन ने हमको जो है समर्थन कर दिया है, फला फला चैनल का सर्वे आप देखिए उसमें जो है इतने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरह से नकली खेल जो है वो चल रहा है। लेकिन लोगों के सबके सामने है कि सरकार चाह रही है कि इस तरह का सर्वे हो, और इसीलिए ये चैनल जो है वो इस तरह का सर्वे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 ने सर्वे किया है। और न्यूज 18 का मालिक कौन है? न्यूज 18 का मालिक है अंबानी। और अंबानी का बाइकआउट करने की बात जो है, बहिष्कार करने की बात, और बहिष्कार हो भी रहा है। वहां पर पेट्रोल पंप बंद किए जा रहे हैं, जियो की सिम पोर्ट की जा रही है, रिलायंस के जो मार्ट है उनको जो है बंद किया जा रहा है। तो अब ऐसे में अंबानी तो खुद चाहेगा कि ऐसा सर्वे आए जैसा सर्वे ये लोग लेकर के आए हैं। लेकिन लोग इतने भोले नहीं रहे हैं कि आपके सर्वे देख करके लोग जो है वो बहक जाए। भला होता कि आपने जितनी देर इस सर्वे पर मेहनत करी, इतनी ही देर के लिए आप 10, 20, 50 लोगों की एक ईमानदारी की बाइट दिखा देते। अलग अलग गांव में रिपोर्टर भेज करके, शहरों में रिपोर्टर भेज करके ईमानदारी से उनकी बाइट दिखा देते, और उनका चेहरा देख करके लोग समझ जाते कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लोगों के सबके सामने हो जाता। लेकिन किस तरह से ऑफिस के अंदर बैठ करके 86%, 76% किसान समर्थन कर रहे हैं, ये सब फर्जीवाड़ा है। और ये फर्जीवाड़ा जनता समझ चुकी है। आपको क्या लगता है कि ये जो सर्वे न्यूज 18 की तरफ से किया गया है ये सही है? इतने ही फीसदी किसान जो है देश के इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं, या आपको लगता है कि सब फर्जी है? और आपकी राय क्या है? आप कितने सहमत हैं किसान कानून वापस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये एक सर्वे मैं आपके लिए छोड़ता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में हां या ना का उत्तर आप दीजिए। कानून वापस हो, हां या नहीं हो, ना, या आप चाहते हैं कि संशोधन हो जाए? बस अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।